हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, तो दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं नरेट करूंगी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई कैन सी टू फेसेस हियर, वन फेस ऑफ अ वुमन एंड वन फेस ऑफ अ मैन, एंड बीच में थंडर, द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एनर्जी, अडेप्टेबिलिटी की चांसेस, finding out, change things, coming to light and heal. Your person's self-indulgence, self-worth and value, time to heal, shadow work, self-appreciation. Okay. Your person's next action for you. Watching, looking, perception, stalking. आप दोनों के दरमियान मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डर्टी फाइट हुई है, और वो डर्टी फाइट ऐसी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था कि उसको मौका मिले, और जैसे ही वो मौका मिले वो उसके ऊपर एक रिवील कर दे कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता चला है। और पता चलने के बाद एक चेंज फील करना, अपने आप को बदलने वाली बात बहुत ही। और जो बात है जब वो डिस्क्लोज़ हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी, बिकॉज अच्छी न्यूज़ तो नहीं थी। डेफिनेटली किसी किसी के लिए सरप्राइज़ था तो किसी के लिए बिल्कुल शॉक बना होगा वो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक जो है ना वो इस रिश्ते से उकता रहा है, और उकताने की वजह ये है कि उसको अब चेंज चाहिए, उसको एक फ्लेवर दूसरा चाहिए, उसको अब डिफरेंट सिनेरियो चाहिए, वो अपने अंदर तब्दीली लाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं उसको कोई चीज़ ऐसी है जो कि अपने अंदर फिक्स करनी है या वो आपके अंदर फिक्स करना चाह रहा है। लेकिन आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो आप उनके ऊपर कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ रिवील करेंगे या आपको उनके मुताल्लिक कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी। आपके पर्सन के एक्शन में ये नज़र आ रहा है कि वो कोई ऐसी न्यूज़ आपको देंगे कि जो आपके लिए लिटरली एक शॉक का सबब होगी। और हो सकता है विद द लाइट हार्ट एंड अडेप्ट में ये आपको कुछ इस तरह का बताएं कि यहाँ पर जहाँ होते हैं, जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ रहते हैं, जो भी है, इनका कहीं ना कहीं किसी से कोई दोस्ती हुई है, कोई नई चीज़ स्टार्ट हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा है, और इनको अचानक से अपना आप जो है वो एक डिफरेंट पर्सन फील हो रहा है। अपनी बहुत केयर करना, अपनी वैल्यू को बहुत जतवाना, यानी ये आपके ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई चीज़ इम्पोज करेंगे कि जैसे तुम जो हो वो मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर रहे या कर रही जितना कि वो कर रहा है या कर रही है। तो एक कंपैरिजन है, या तो ये कहीं से आपको इस तरह से नोटिस कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, आपको ये देखते हैं, स्टॉक करते हैं और प्रिटेंड ये करते हैं कि ये आपके ऊपर नज़र नहीं रखते। लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन ये कि थोड़ा और क्लोजली ये आपको ज़रा मॉनिटर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको या तो कोई रीज़न चाहिए आप दोनों के दरमियान किसी चीज़ को फिक्स करने की, और ये खामोशी से एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह उस चीज़ को देखेंगे, या तो ये आजकल किसी ट्रेनिंग कोर्स में या कुछ ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें इनको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने मुतालिक इनको कुछ एक नई चीज़ पता चल रही है कि मैं पर्सनैलिटी टाइप ऑफ से इस तरह का पर्सन हूँ।
और उसकी वजह से मुझे जो है अपनी चीज़ें कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, वरना फिर हम दोनों के दरमियान इस तरह की चीज़ें, लड़ाइयाँ जो हैं वो होती ही रहेंगी। और ये बहुत ही एकदम से ये आउट ऑफ द ब्लू बिल्कुल एक सडन हो रहा है ये। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो बहुत सरप्राइजेज़ में छुपा हुआ है, वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ में छुपा हुआ है। अपने लिए कोई इमीडिएटली कोई ऐसा चेंज या अडेप्ट करने वाले हैं जो इनको खुद भी सरप्राइज़ करेगा, और ये अपने मेंटल पीस को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हैं। हर लिहाज से ही कोशिश करेंगे कि जैसे मेरी चीज़ें पहले फिक्स हो जाएं, दुनिया जाए बाढ़ में, दुनिया में आग लग रही हो, बम फट रहे हो, मुझे कुछ नहीं पड़ रहा, मुझे अपने आप को देखना है। इनका कोई हेल्थ प्रेडिक्शन हुआ है या कोई इनको अपनी पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन हुई है जिसमें इनको ये लग रहा है कि यार अगर दोनों तरह से ताली बजती है तो शायद मेरी तरफ से ज़रा ज़्यादा बच जाती है, तो मैं अपनी इस चीज़ पर काम ज़रा ज़रूर करूं और मैं अपने आप को फिक्स करूं और ठीक करूं। हो सकता है ये लिटरली आपसे ब्रेकअप का ऐलान करें कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए बिकॉज इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। और जब आप इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा टटोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी कुछ पता चल जाए कि इन्होंने कोई अपने अंदर कोई तब्दीली लाने के लिए नहीं किया था, लेकिन मामला कुछ और था। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको कोई सरप्राइज़ देने का लग रहा है, जो कि सरप्राइज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। उनके लिए तो शायद अच्छा सरप्राइज़ हो, आपके लिए सरप्राइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और दूसरी बात ये कि सरप्राइज़ में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी प्रायोरिटी होगी, और उस प्रायोरिटी में सिर्फ ये इनका वजूद, इनकी आदतें, इनकी शख्सियत, इनका मिजाज, इनकी पसंद, इनकी नापसंद, ये चीज़ें होंगी। और ये कुछ इस तरह की चीज़ रिवील करेंगे कि जैसे आपके साथ होते हुए भी आपके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, और आपके साथ ताल्लुक़ रखते हुए भी आपके होंगे नहीं है। तो ये कुछ बहुत ही वियर्ड सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन में नज़र आ रही हैं। लेट्स सी योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ऑफर, शादी, इनका कहीं प्रपोजल फिक्स हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्लॉट कर रहे हैं माजरत के साथ। अगर तो आप लोग अनमैरिड हैं तो लिटरली आपका पर्सन जो है वो या तो आपको प्रपोज करेगा, और उसको ये पता है कि अभी आपको प्रपोज करना इट्स टू अर्ली, क्योंकि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है, या आप दोनों बहुत ज़्यादा यंग हैं, या फिर आप दोनों पार्टनरशिप में एक बहुत एज में बड़ा है और एक एज में फैमिली ऑब्जेक्शन कर सकती है। ये आपको जल्दी से प्रपोज करके शादी की बात डालकर अपने सराउंडिंग में बाउंड्रीज़ खड़ी कर देंगे, क्योंकि आप इतनी जल्दी डिसीजन ले नहीं सकते। तो ये जो सरप्राइजिंग न्यूज़ है ये शॉक में इसीलिए बदलेगी बिकॉज ये आपको ऐसी पोजीशन में डाल देंगे कि आप अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। ड्यू टू XYZ ये एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने इन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने इनके प्रपोजल को एज की वजह से, अपने करियर की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से आपने इनको रिजेक्ट किया, वो चीज़ इनको बड़ी ठा करके लगी और इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली। और अगर मैं दूसरे एंगल पे देखूं तो एक प्लॉटिंग नज़र आ रही है। ये जो मैंने कहा था ना कि आपके साथ होते हुए भी ये नहीं होंगे और आपके साथ नहीं होते हुए भी ये ताल्लुक़ रखेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि इनके पास कोई ऑफ़र आई हुई है, इनको लिटरली किसी ने प्रपोज़ किया है या ये वाकई शादी करना चाह रहे हैं, और ऐसा इन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया, और ये आपके साथ हाउ टू कटाऊ करने वाले हैं। ये कटाऊ फाइन कर देंगे, आपको साइड कर देंगे और आप इनको ट्रेस ही करते रह जाएंगे, और ये नहीं, और आप शायद आपके लिए ये बहुत बड़ा शॉक होगा कि यार मतलब अभी चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं, अभी डेवलप हो रही हैं, और इतनी जल्दी इसको किस बात की पड़ी हुई है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफर, प्रपोजल एंड देन शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप पक्का। या तो इनका किसी से नया नया अफेयर चला है और अभी वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर टाइम देना चाहते हैं, वहाँ टेंशन देना चाहते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल अपनी तरफ इन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया कि आप इनसे कुछ ना ही पूछें तो बेहतर है। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, यस, इनका किसी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन से अफेयर चल रहा है। ये किसी या तो ये खुद हैं स्टेटस में, या आप हैं स्टेटस में, या फिर ये अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हैं, और ये रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप से फिर अचानक ख़त्म हो जाते हैं, अगले को विक्टिमाइज़ करते हैं, खुद विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, अगले को गैस लाइटिंग करते हैं, तमाम चीज़ें उसको वो बोलते हैं जो ये खुद कर रहे होते हैं, और इस तरह इनका हर अफेयर टूटता है। और इस वक्त ये पाबंद नहीं होना चाहते। ये जैसे मैंने कहा ना, सब चीज़ें सही चल रही हैं, आपने जैसी शादी के बाद छेड़ी, इन्होंने बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसी खड़ी की बाउंड्री दोबारा से एक सिंगल स्टेटस में आ गए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन,
टू ऑफ यस, जगल कर रहे हैं ये। इनके लाइफ में यकीनन दो सिचुएशन है, दो लोग हैं, और ये एक चीज़ इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कमिटमेंट में नहीं आना। और जब बहुत ज़्यादा मामला क्लोज होने लगे, बिल्कुल नियर टू हो जाए, तब रिलेशनशिप को लटका दो, क्योंकि अभी लाइफ में और भी दो चॉइसेस है जिस पे फोकस करना है। तो ये आपके पर्सन का बिल्कुल क्लियर नेक्स्ट एक्शन नज़र आ रहा है कि इनको कमिटमेंट फियर है, इनको ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इनको अपनी फ़िक्र ज़्यादा पड़ी रहती है, इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ, इनका नेम, इनका फेम, अगले के साथ रहना भी, उसको छोड़ना भी नहीं, उसको चिपका के रखना, अपने साथ कनेक्टेड रखना, ताकि लोग उसको इनके नाम से एसोसिएटेड जाने, वो अपनी लाइफ में आगे भी ना करें, मूव ऑन भी ना करें। इस तरह का माहौल बना के रखो कि बार बार ऐसा लगे कि जैसे मेरी मुझसे ही तुम्हारी शादी होगी, और शादी का कोई क्लोजर देना भी नहीं। आप खुद इनसे बात करें तो आपको बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड कर देंगे जैसे ये क्या फजूल बात है, फिर एकदम से आप ही के सामने बिल्कुल ऐसे रहना कि जैसे ये सब बेकार की बातें होती हैं, मैं तो फ्री स्पिरिटेड हूँ। एंड देन दिस इज़ वेरी क्लियर टू देम। इनको इस बात का भी इन्होंने कोई मेजर डिसीजन लिया है जो ये कमिंग डेज़ में आपको बता देंगे उस मेजर डिसीजन को। और मेजर डिसीजन जो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये लटका देंगे कि तुम मेरा इंतज़ार करो, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी बहुत सारी दूसरी चीज़ें करनी है, अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और अभी मुझे तो ट्रैवल भी करना है, अभी तो हमें बाहर भी जाना है, अभी तो हमें रहना भी है। और ये सब चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं बिकॉज आप बहुत अर्ली एज पर इनके साथ ज़रा हो गए और बहुत शुरू से आप इनके साथ हैं। मे बी आपकी लाइफ का सबसे फर्स्ट एंड लास्ट हैं, लेकिन इनके लिए आप फर्स्ट और लास्ट नहीं हैं, इनके लिए आप मिडवे एंड नेवर एंडिंग केस है। इनकी प्रायोरिटीज़ और इनके कमिटमेंट इश्यूज़ इनकी चॉइसेस हैं। ये अपनी लक को, अपने वेल्थ को, अपने पैसे को ज़रा ज़्यादा देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाएं जहाँ पर इनका बाहर जाने का चांस बन जाए। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। इनफैक्ट ये बहुत सारे ऐसे लोगों को किसी भी वक्त किक आउट कर सकते हैं अपने मतलब के लिए। तो ये हर उस पर्सन का साथ ज़रूर देंगे जो इनकी प्रोग्रेस में और इनके आगे बढ़ने में, इनकी ग्रोथ में जो है वो अपलिफ्ट करेगा। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मीन नज़र आ रहा है, बहुत माजूद के साथ। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में बहुत ही सरप्राइज़ और बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये आपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे जो कि आपके लिए या तो सरप्राइज़ होगी या फिर शॉक होगी। इनका सरप्राइज़ और आपका शॉक बन जाएगा। ये अपने और आपके दोनों के एज डिफरेंस को लेकर बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। एंड मे बी आपको ये कह देंगे इट्स टू अर्ली फॉर यू मैन बट इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। कोई इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ आपके ऊपर डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवील करते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखी गई है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।